ओम श्री परमात्मने नमः। आज से नवरात्र प्रारंभ हो रहे हैं और हमें अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने का प्रयास करना चाहिए, सातों चक्रों को जागृत करने का प्रयास करना चाहिए। इसके लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करें, परमात्मा से कनेक्ट रहें। और ये जो माँ भगवती के नवरात्र हैं, पवित्र दिन हैं, पवित्र रातियाँ हैं, इसमें हमें अपनी कुंडलिनी शक्ति जो है उसको जागृत करने का प्रयास करना चाहिए। भस्त्रिका और कपालभाति, प्राणायाम इत्यादि भी इसमें सहायक हैं। और माता भगवती से हम कुंडलिनी शक्ति से प्रार्थना करें कि हे माँ आप जागृत हों, हे कुंडलिनी माँ आप जागृत हों, हे कुंडलिनी माँ आप जागृत हों। इस तरह से हम देखेंगे कि जितना ज़्यादा हम ध्यान करते जाएंगे, परमात्मा से कनेक्ट होते जाएंगे। और हम अपना भ्रू मध्य पे यहाँ पर ध्यान करें। यहाँ पर इस बिंदु पर ध्यान करने से धीरे धीरे हमारी एकाग्रता बढ़ेगी और जो हम इस जगत में 3D वर्ल्ड में फंस गए हैं, जो हमारी चेतना बाहर फैली हुई है, बिखर गई है, वो धीरे 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 एकाग्र होने लगेगी, इकट्ठा होने लगेगी। और वो हम जो बाहर घूम रहे हैं वो हमें भीतर अपने उतरने की आवश्यकता है। जैसे जैसे हम भीतर उतरेंगे तो उसी तरह से हमें पता चल जाएगा, हमें पता लगेगा कि हम यहाँ पर जेल में हैं। और जिस तरह से विश्व की परिस्थितियाँ बन रही हैं, आने वाला समय बहुत ही कठिन है। और वो कठिन उनके लिए है जो 3D में अटके रहेंगे, उनके लिए ये स्थान एक तरह से नर्क जैसा हो जाएगा। और जो अपनी चेतना का स्तर बढ़ाते रहेंगे, 5D की तरफ मूव करेंगे, उनके लिए ये बहुत ही सुंदर सुनहरा अवसर है। ये अवसर है स्टार सीड्स के लिए, चूजन वंस के लिए, लाइट वर्कर्स के लिए, डिवाइन वन के लिए। तो हमें अपनी कुंडलिनी पर कार्य करना चाहिए। माता कुंडलिनी में ही वो शक्ति है जिसके माध्यम से हमारा पूरा शरीर एकदम स्वस्थ हो जाता है और हम उस परमात्मा से कनेक्ट हो जाते हैं। माँ दुर्गा, माँ सीता, माँ पार्वती, जितनी भी देवियाँ हैं, जितनी भी शक्तियाँ हैं, सब उस कुंडलिनी माँ की ही दूसरा रूपांतरण है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने ऊपर कार्य करना चाहिए। हमें अपनी वाणी, आचरण और व्यवहार को भी परिष्कृत करना चाहिए। और जैसे जैसे ज़्यादा से ज़्यादा हम वो करेंगे, हम देखेंगे कि हमारी रीढ़ की हड्डियों वगैरह में भी सेंसेशंस फील होती हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि हमारे चक्र जो हैं वो जागृत हो रहे हैं और हम परमात्मा से कनेक्ट हो रहे हैं। अकारण करुणा, जिससे जैसे हम परमात्मा की तरफ बढ़ते हैं, उस कुंडलिनी शक्ति की तरफ जो हमारे अंदर है वो जागृत होती है। हम देखते हैं कि जो हमारी शत्रुता है, जो हमारा दूसरों के प्रति राग द्वेष जलन इत्यादि है, वो धीरे धीरे प्रेम में, करुणा में, दया में, मैत्री में, क्षमा में बदलने लग जाता है। और हम सब हमारे अंदर वो ध्यान का, प्रेम का और जो करुणा का फूल है वो खिलता है। तो इसलिए इस नवरात्र में हमें चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा माँ भगवती से, माँ कुंडलिनी से आशीर्वाद प्राप्त करने का, कृपा प्रसाद प्राप्त करने का प्रयास करें। ओम श्री परमात्मने नमः।